बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, पेशगी माजरत इस वीडियो में, क्योंकि तबीयत थोड़ी नासाज है तो इसलिए आवाज़ उस तरह से साथ नहीं दे पा रही, लेकिन खबरें इंपॉर्टेंट हैं, खबरों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। आज 25 जनवरी 2025 हफ्ते के दिन कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर उखाड़ पिछाड़ कप्तान ने शुरू कर दी है। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्हें पार्टी की सदारत से फारिग कर दिया गया है। अली अमीन गंडापुर को रिप्लेस कर दिया गया है और कप्तान ने कुछ अचानक से बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले ज़ाहिरी तौर पर आपको लग रहा होगा कि इमरान खान साहब ने अचानक लिए हैं, लेकिन वही बात है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। तो बहुत कुछ पाइल अप इकट्ठा होता जा रहा था, बहुत सी चीज़ें इकट्ठी होती जा रही थी। खान साहब ने आखिर ये अहम तरीन फैसला जो है ये क्यों किया, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ अली अमीन गंडापुर का पार्टी की सदारत से फारिग होना इख्तिताम नहीं बल्कि एक आगाज़ है। इस हवाले से इमरान रियाज खान जो हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया है, उस क्लेम को भी एनालाइज करना है। जबकि इसके साथ ही साथ इंतहा हुई है फस्तायत की, जुल्म की, जबर की। सिंध में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ सरेआम इंतहा हुई है और वीडियोस जो आ रही हैं वो बड़ी अनफॉर्चुनेट हैं, उन पर बात करना ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ मुज़ाकरात जो हैं उनके हवाले से कप्तान की लेटेस्ट पॉलिसी क्या है उस पर बात कर लेते हैं। खबरें ज़्यादा हैं, लेकिन आगाज़ जो है वो हम एक खबर से करेंगे। ज़रा ये आप खबर सुने और सर धुने। खैर, वैसे तो आपको पता है कि पीटीआई की जो मेजॉरिटी लीडरशिप इस वक्त बाहर है, जो ओहदों पर बराजमान है, जो कमेटियों में है, जो पर्क्स और प्रिविलेजेस इंजॉय कर रही है, उस लीडरशिप के हवाले से तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो कितने उनके तमाम वो पूरे के पूरे ही घी में हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत से लोग तो इसलिए भी नहीं चाहते कि इमरान खान साहब बाहर आएँ कि उन्हें पता है कि फिर बहुत सी चीज़ें उनके लिए तब्दील हो जाएंगी और उन्हें ये अय्याशियाँ छोड़ के काम करना पड़ेगा। जो मास मूवमेंट है उसे लीड करना पड़ेगा। अब इस सब में हो ये रहा है नाज़रीन इकराम के, एक तरफ तो ये हुकूमत, इस हुकूमत से क्या शिकवा, ये हुकूमत तो आई ही अपनी दिहाड़ियाँ लगाने के लिए है। तो अब हुआ ये है कि कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और बरात वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक फाइनेंस कमेटी ने MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह और बरात में इजाफे की मंजूरी दे दी है। अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िका मंजूरी दी। MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह और बरात 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है और ये सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई हैं। तनख्वाहों और बरात के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं। ज़राए ये बताते हैं कि PTI के 65 से ज़्यादा MNAs जो हैं उन्होंने भी तनख्वाहों और मरात में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। आई डोंट थिंक कि इसकी कोई ज़रूरत थी, ना ही पीपल्स पार्टी के लोगों को, ना ही नून लीग। 5,19,000 रुपये में आपने गुजारा करना है और कम में आपका गुजारा नहीं हो रहा, चंद लाख में तो इस मुल्क के लोग जो हैं वो भी अब जाहिर बात है गुजारा कर रही है। मिनिमम वेज, मैं तो समझता हूँ MNA की वेज जो है ना वो आप मिनिमम वेज के बराबर कर दें जो मुल्क के अंदर है, जो कि वो भी फॉलो नहीं होती। हुकूमत कह दे कि मिनिमम वेज 30,000 है, सबको मिलती है, नहीं मिलती। लेकिन अब आप ये देखें कि सब इस सब के अंदर बराबर हैं और अलाउंसेस जो हैं और तनख्वाह वो 5,19,000 रुपये माहाना हो और जी MNAs जो हैं उनको सहूलियात फेडरल सेक्रेटरी के मसावी हासिल हो। और अरकान पार्लियामेंट ने तो 10 लाख रुपए का मुतालबा किया था, लेकिन ऑब्वियसली इन्होंने दरमियानी राह जो है वो चुनी है। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। और PTI के लोग जो हैं उन्हें भी थोड़ा सा देखना चाहिए कि ये हुकूमत तो चले अयाशियाँ करने पे आई है। अगले दिन हमें खबर मिली ना कि अरबों रुपए की गाड़ियाँ FBR, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसे से चलने वाला इदारा जिसका काम टैक्स इकट्ठा करना है, लेकिन जो और कामों पे लग चुका है और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के टूल के तौर पर यूज होता है, करप्शन का मरकज है, उस इदारे के अंदर अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं अफसरान के लिए। ये इस मुल्क के अंदर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे बहती गंगा में बेसिकली ये लोग जो हैं ये अपने हाथ धो रहे हैं और इन्हें मुल्क की कोई फिक्र नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके सामने मैं रख दूं। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया, क्योंकि ये जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन, उसका ऐलान नहीं कर रहे थे। लेकिन अब इस सब के अंदर गवर्नमेंट ने 28 जनवरी की डेट दी है कि जी चौथा राउंड हो। अब इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात के चौथे दौर से कबल PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मिलने की शर्त रख दी है। इमरान खान साहब ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए 28 जनवरी से कबल मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात की शर्त रखी है कि उन्हें मेरे से मिलने की इजाज़त दी जाए। फिर हम देखेंगे कि हमने 28 जनवरी के मुज़ाकराती जो दौर है चौथा, उसमें बैठना है कि नहीं। ज़राए का बताना है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मुज़ाकराती कमेटी
कमेटी से मुतल्लिक हतमी मौक़िफ़ मुलाकात के बाद देंगे और ये एक इंपॉर्टेंट मूव है इमरान खान साहब की तरफ से और इमरान खान साहब ने कहा है उसके बाद हम देखेंगे और आप कमीशन की बात करें तो फिर ऑब्वियसली हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा आगे बढ़ते हैं, कुछ और डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जमहूरियत की नाम नेहाद दावेदार जमात और यूं बातें करते हैं, इनकी ऐसी बातें होती हैं कि शायद गालिबन जमहूरियत इन्वेंट इन्होंने की थी और कॉपीराइट्स भी जमहूरियत के इनके पास हैं। बिलावल साहब कहते थे 26वीं आईनी तरमीम पास कर ले वरना हमें मजबूरन ब्रूट फोर्स के जरिए वो वाली तरमीम पास करनी पड़ेगी जो बड़ी खतरनाक, मतलब जमहूरियत का तो फिर जनाजा उठ गया। अभी कहते हैं कि जी पीका कवानीन जो है वो हमने ठीक कराए वरना तो बड़े खतरनाक थे, खुदा का खौफ करें। आपके अपने सूबे के अंदर जो फस्तायत है वो किसी से ढकी छुपी आज की नहीं, मुल्क के अंदर तो हमने पिछले 3 साल में फस्तायत देखी। सिंध सरकार जो करती आई है इंटीरियर सिंध के अंदर सहाफत के साथ, सहाफियों के साथ, क्या वो हमसे ढका छुपा है और आप जमहूरियत के नाम निहाद दावेदार बनते हैं। अब आज नाज़रीन इकराम ये हुआ है कि ये पीटीआई के ये फॉर्म 45 के बेसिकली एमएनए हैं और इंसाफ यूथ विंग के प्रेसिडेंट, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट हैं आरिफ रिंद। इन्होंने एक ट्वीट की है वीडियो और इस वीडियो के अंदर आरिफ रिंद जो है उन्होंने शेयर किए हैं डिटेल्स के जुल्म की इंतहा हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक रैली पर सिंध पुलिस जो है उसने लाठी चार्ज किया और ये साथ लिखते हैं कि कच्चे के डाकू पकड़े नहीं जाते, सिंध का अमन तबाह हो गया है, मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं। जमहूरियत का नारा लगाने वाली पीपल्स पार्टी अपनी अवाम की सियासी जिद्दोजहद से खौफ ज़दा हो चुकी है और मुल्क का बाज़ाब्ता तौर पर अगर हम ये कहें कि ये बेड़ा गर्क करके रख रहे हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। और इन्होंने जो वीडियो शेयर की है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो एक पुरअमन रैली निकाल रहे थे उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ, ये इस जानिब एक इशारा है कि ये लोग कितने बौखलाए हुए हैं और पीपल्स पार्टी भी इस चीज के ऊपर ही डटी हुई है। वही बात है कि हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। तो इस वक्त अगर शरीके जुर्म पीपल्स पार्टी नहीं है तो फिर और कौन है? इस निजाम की सहूलतकार पीपल्स पार्टी नहीं है तो और कौन है? ये चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब जरा आगे बढ़ते हैं, एक और खबर पर आ जाते हैं और वो ये है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को पार्टी की सूबाई सदारत से हटा दिया है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से पार्टी की सूबाई सदारत का ओहदा वापस ले लिया है और उनकी जगह अब जुनेद अकबर जो है उन्हें नया सूबाई सदर मुकर्रर किया गया है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने पहले शेख वकास का नाम दिया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए। एमएनएज में सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन 2 ओहदे होते हैं अपोजिशन के पास, अपोजिशन लीडर, और मैं जाती तौर पर समझता हूं उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ओहदा होता है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का। अब जो नई लिस्ट इमरान खान साहब की तरफ से गई पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के लिए, उसमें पहले नंबर पे प्रेफरेंस में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में जुनेद अकबर का नाम था। तो जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी बन गए हैं। जुनेद अकबर साहब जो हैं वो इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर आप ये कह लें कि सूबाई सदारत का जो ओहदा है वो भी उन्हें मिल चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को बेसिकली ये हिदायत जारी की कि आप जुनेद अकबर की तकर्री का नोटिफिकेशन जो है वो जारी करें और उसकी हिदायत करें। इसके अलावा इमरान खान साहब ने सलमान अकरम राजा को पंजाब में भी पार्टी की तश्कील 9 के लिए मुशावरत की हिदायत की है। और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ऑल्दो ये बयान सामने आ रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर खुद चाहते थे कि वो पार्टी सदारत अपने पास ना रखें और वो वजारत आला पे फोकस कर सकें, पार्टी की तंजीम के ऊपर गौर करने के लिए और उस पर काम करने के लिए कोई और हो। लेकिन आपको पता है कि ये खबर आ चुकी है कि इमरान खान साहब तक ये खबर पहुंचाई गई कि बुशरा बीबी साहिबा को सजा दिलवाने में गंडापुर साहब का मुबैना तौर पर हाथ है, ये एक्यूजेशन आ रहा है। और इवन ये आ रहा है कि जी गंडापुर साहब ने कहा कि मैं जो हूँ वो ये सब कुछ जिस तरह से है मैं नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा, बुशरा बीबी सर पे बैठी हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। अब लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है, लेकिन ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना जरूरी थी। इमरान रियाज खान जो हैं वो इससे एक कदम आगे गए हैं और मेरी तलात भी कुछ इसी तर्ज की है। इमरान रियाज लिखते हैं कि अली अमीन गंडापुर को सूबाई सदारत से हटाकर इमरान खान ने जुनेद अकबर को केपी का सूबाई सदर बना दिया, अभी आप और तब्दीली भी देखेंगे। अब ये जो इन्होंने बात की है ना कि आप अभी और तब्दीलियां देखेंगे, इसी तरह की खबरें जो हैं वो हमारे पास भी आ रही हैं और आई पर्सनली थिंक कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी क्योंकि इन द कमिंग डेज इवन गंडापुर साहब की सीएमशिप जो है वो भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले पार्टी पर होल्ड बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है। इसीलिए और बहुत सी चीज़ों को देखने के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले केपी की जो पार्टी सदारत है उससे हटाया जाए, फिर उसके बाद चीज़ों को मैनेज करके फिर इन हाउस तब्दीली की तरफ जाया जाए। तो इसके इम्कानात जो हैं वो भी इस वक्त बढ़ चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।